कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने अभी तक अपने जो दो टॉपिक हैं हमारे विज़न PT 365 के मूर्तिकला और स्थापत्य कला के जो अधीन आते हैं, एक है आपका गुप्तकालीन प्राचीन भारत में जो मंदिर थे वहाँ के वो, और दूसरा है आपका जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो क्यों सुर्खियों में रहा। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका रिक्लाइनिंग बुद्धा, मतलब जो शयनावस्था में बुद्ध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी जो क्लासेस हैं उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो शयनावस्था में बुद्ध हैं तो वो सुर्खियों में क्यों हैं? तो सुर्खियों में वह इसलिए हैं क्योंकि बिहार में जो बौद्ध गया है वहाँ पर एक बुद्ध की शयनावस्था में एक प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। किस मंदिर में? बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर में। और ये कहाँ पे है? ये है आपके बिहार के बोध गया में। तो क्वेश्चन उठा कि शयनावस्था में भारत की सबसे बड़ी जो बुद्ध की प्रतिमा है वो कहाँ पे लाई गई जा रही है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के बोध गया में। और मंदिर कौन सा है? बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर। ठीक है, तो ये हुआ चर्चा का मेन विषय। अब ये जो पिक है आप देखिए, ये जो फोटो है भगवान बौद्ध की, तो वो है आपकी, देखिए इस हाथ पे पूरा उनका सर टिका हुआ है। ठीक है, एक हाथ उनका इस तरीके से है, तो ये सोए हुए बुद्ध की तरह है। इसकी जगह कई कई जगह पे तकिया भी रखा है। ठीक है, तो ये शैव अवस्था की उनकी फ़ोटो है। ठीक, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो शयनावस्था है बुद्ध की, शयनावस्था में जो बुद्ध की प्रतिमा है उनको रोगी काया के अंतिम क्षणों के दौरान अवस्था का चित्रण कर दिया। मतलब जब वो आखिरी के मोमेंट्स में थे, आखिरी का समय व्यतीत कर रहे थे, उस अवस्था को ये दर्शाती है। इसे परिनिर्माण चरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। परिनिर्माण मतलब जब लास्ट स्टेज आ रही थी भगवान गौतम बुद्ध की। ज्ञात तो है कि परिनिर्माण मृत्यु के उपरांत चरम मोक्ष का वह चरण है जिसे केवल प्रबुद्ध बौद्ध मनुष्यों के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि जो परिनिर्माण की फॉर्म होती है, चरण होता है, उसमें इस शेप में बुद्ध को दिखाया गया है, रिक्लाइनिंग फॉर्म में, लेटे हुए जो शयन अवस्था है उसमें। ठीक है, शयन अवस्था में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटे हुए दिखाती हैं। उनके सिर पर एक तकिया या उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ था। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे या तो इनकी कोहनी होगी या इनका तकिया होगा। यह प्रतिमा दिखाती है कि सभी, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सभी प्राणियों में जागृत होने तथा मृत्यु और पुनर्जन्म के जो चक्र है उससे मुक्त होने की क्षमता विद्यमान है। किसमें? खुद मनुष्य में। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट दिया है कि क्या आप जानते हैं। तो जो ये क्या आप जानते हैं उसे एक बार देख लेते हैं कि बोधिसत्व पद्मपाणि, ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि का एक चित्र अजंता की सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि बोधिसत्व के हाथ में एक पद्म मतलब कमल का फूल है, जो कि कंधे उसमें चौड़े हैं, उनका शरीर एक हाथ की ओर झुकी हुई अवस्था में है, और ये जो चित्र है वो आपकी क्या है, उसकी गति अवस्था को प्रतीत कर रहा है। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। शयनावस्था में जो बुद्ध हैं पहली बार गांधार शैली में इसका चित्रण किया गया था। तो गांधार शैली के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं कि जो ये कला है गांधार कला, वो 50 ईसा पूर्व से 75 ईस्वी के मध्य आरंभ हुई थी, तथा ये जो कुषाण काल है उसके दौरान सबसे ज़्यादा चरम पे थी। आपको पता होना चाहिए जो कुषाण वंश है उसने इसका संरक्षण भी किया है, किसका? गांधार कला का। ठीक है, अब हम देखते हैं जो भारत में शयन अवस्था में जो बुद्ध हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, है ना। तो अजंता की जो गुफा है 26 नंबर की, ठीक है, कौन से नंबर की? 26 नंबर की। उसमें 24 फीट आपकी लंबी, 9 फीट ऊंची एक शयन अवस्था में बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, कौन सी में? गुफा नंबर 26 में, जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित किया गया था। ठीक है, कुशीनगर, कुशीनगर को आपको पता होगा कि कुशीनगर क्या है, जहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है किसने? भगवान बुद्ध ने। कहाँ पड़ता है कुशीनगर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कुशीनगर के बारे में अगर लिखा जाए कि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, और स्तूप के भीतर 6 मीटर
लंबी लाल बलुआ पत्थर की एकाश शयन अवस्था में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, भारत से अगर बाहर देखा जाए कि जो शयन अवस्था की मूर्तियां हैं बौद्ध की, वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो वो मिलती हैं आपकी एक तो श्रीलंका में। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में काफ़ी बौद्ध अनुयायी रहते हैं। फिर भारत में आसन मुद्रा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं, श्रीलंका में भी सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं वो आपकी आसन मुद्रा में दिखाई देते हैं। जबकि जो थाईलैंड है और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया देश हैं उसमें शयन अवस्था की मुद्राएं हैं। ठीक है, जो आपका श्रीलंका है और जो भारत है उसमें मेनली आसन मुद्रा में है, इस तरीके की शेप में है। ठीक है, बैठे हुए। लेकिन जो थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पे लेटे हुए बौद्ध के चित्र सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मूर्ति सबसे ज़्यादा मिलती हैं। विश्व में जो सबसे बड़ी शयन अवस्था की बुद्ध की मूर्ति है वो 600 फुट ऊंची बिसिन तत्वा बुद्ध प्रतिमा है। इसे वर्ष 1992 में म्यांमार के जो एरिया पड़ता है मेला मियानन, ठीक है, वहाँ पे निर्मित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा। फिर पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वहाँ पे भालमला बुद्ध परिनिर्माण, ठीक है, को विश्व में अपनी तरह की सबसे पुरानी मूर्तियों में से माना जाता है। फिर जो 15वीं शताब्दी के अंत में आप देखेंगे, जो 15वीं शताब्दी है उसके एंड में, ठीक है, आपको एक कंबोडिया में भी मूर्ति मिलेगी। ठीक है, तो 3 जगह हुई, एक हुई आपकी कहाँ पे, म्यांमार में सबसे ऊंची, फिर आपके पाकिस्तान में, ठीक, और फिर कंबोडिया में। भारत और श्रीलंका में आसन मुद्रा में सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हमने इसी अपनी जो स्लाइड है इसमें हम देखें कि जो गांधार कला विशेषता है उसमें अगर हम जानें कि इसका जो प्रभाव है यूनानी या हेलेनिस्टिक कला या हिंदी यूनानी कला भी कहते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थरों का प्रकार इसमें कौन सा है, या तो ग्रे या नीला। ठीक है, धार्मिक प्रभाव क्या है कि मुख्य रूप से ये भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। इसके संरक्षक कौन है, सब मैंने बताया, कुषाण वंश। इसका एरिया क्या है, उत्तर पश्चिम सीमांत एरिया है इसका। मूर्तियों की इसमें विशेषता क्या है, इसमें आध्यात्मिक बुद्ध जिसमें आपकी दाढ़ी मूछें होंगी, कम आभूषण पहने होंगे, सिंपल फॉर्म में है, उनके बाल लंबे हैं लहराते हुए, बड़ा ललाट है, मतलब जो माथा है वो बड़ा है, बड़े कान हैं, आंखें आदि बंद हैं आदि खुली हुई हैं, और सिर पर उभार आदि है। ठीक है, तो ये इस विशेषता है इसकी गांधार शैली की। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। देखिए, अब ये जो स्लाइड है इसमें हम देखें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बुद्ध धर्म के तहत जो विकसित 4 प्रकार के संप्रदाय हैं उसके बारे में ये स्लाइड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो जो हीनयान है और जो थेरवाद है ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, और जो आपका महायान है, ठीक है, कौन सा, आपका महायान, अगर महायान पे जाएं तो ये वज्रयान से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हुई, आपको पता चला कि आपका जो हीनयान है वो किससे रिलेटेड है, थेरवाद से, महायान है वो आपका वज्रयान से। अब कुछ बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगर हम हीनयान के बारे में पढ़ें, इसका अर्थ क्या होता था, छोटा वाहन। यह बुद्ध धर्म की रूढ़िवादी जो शाखा है उससे रिलेटेड है। इसमें बौद्ध के जो मूल धर्म उपदेश हैं उसको माना जाता है। यह संप्रदाय मूर्ति या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। ये जनता से संवाद स्थापित करने के लिए कौन सी भाषा यूज़ करते थे, पाली भाषा यूज़ करते थे। अब आते हैं महायान पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही मेन ब्रांचेज हैं। ठीक है, महायान और हीनयान। अब महायान पे आते हैं, इसका अर्थ बड़ा वाहन। इसमें जो उदारवादी संप्रदाय है वो आएगा। ठीक है, इसमें जो बौद्ध भगवान है उसको देवत्व माना गया है, मतलब भगवान माना गया है, और इस संप्रदाय का मानना है कि जो बोधिसत्व बुद्ध के अवतार हैं। फिर इसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी, मूर्ति पूजा में विश्वास रखने लगेंगे, और इस संप्रदाय में जो लोग बात करने में ज़रिया बनाएंगे जिस भाषा को, वो होगी आपकी संस्कृत। ठीक है, इसमें पाली थी, इसमें संस्कृत हो जाएगी। अब आते हैं थेरवाद संप्रदाय, जो कि हीनयान संप्रदाय का ही एक पार्ट है, उप संप्रदाय है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि यह हीनयान का एक उप संप्रदाय है, जिसको हम स्थिरवेदवाद भी बोलते हैं। ठीक है, स्थिरवेदवाद। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या था कि श्रेष्ठ भिक्षुओं की शाखा, जैसे यहाँ पे बताया था कि मूल उपदेशों से ही उसको माना जाता था। फिर इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता था कि जो कलेश है,
जिसमें हम मानसिक अवस्थाएं जैसे चिंता है, भय है, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारी उसमें ख़त्म कर दी जाएं और निर्माण की जो उत्कृष्ट अवस्था है उसको हासिल किया जाए। ठीक है, ये विभाज्यवाद इसकी परिकल्पना में विश्वास रखता है, अर्थात विश्लेषण का ज्ञान। फिर से पाली भाषा इसकी मेन भाषा रहेगी और विभाज्यवाद। ठीक है, फिर आते हैं वज्रयान पे। वज्रयान तांत्रिक अनुष्ठानों पे बेस था। महायान मैंने बताया मूर्ति पूजा पे बेस हो जाएगा। ठीक, इसमें जो महायान है एक उसका उपसंप्रदाय है, हिंदू धर्म से प्रभावित रहेगा। ब्राह्मण रीति जो है वेद हैं उसको अब ये अपने अंदर लेके आएंगे और इस संप्रदाय में तारा जो है वो सबसे मुख्य देवी हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे मुख्य देवी तारा। ठीक, यहाँ तंत्र मंत्र और यंत्र इन सब पर विश्वास रखा जाने लगेगा और जो विद्यार्थी हैं उनको मुख्य रूप से शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शास्त्रीय जो तिब्बती भाषा है उसका यूज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो 12 मुद्राएं बुद्ध की बहुत ज़्यादा फेमस है। कितनी? 12, जिनमें से एक आपने अभी पढ़ी जिसको हम शयन अवस्था बोलते हैं। दूसरी है आपकी भूमि स्पर्श। ठीक है, जिसमें क्या होता है, भगवान बुद्ध इस अवस्था में बैठते हैं। देखिए, ये देखिए इस तरीके से। इसमें आपका इस मुद्रा में क्या होगा कि भगवान बुद्ध का जो दाहिना हाथ है ना, उसकी हथेली अंदर की ओर होगी। ये एक हाथ इनका ज़मीन पर टच किया होगा, एक हथेली अंदर होगी। ठीक है, यह मुद्रा मार विजय का प्रतीक होती है। ठीक है, यह पृथ्वी का जो प्रतीक, एक पृथ्वी है हमारी, उसका प्रतीक माना जाएगा और उसके ज्ञान की सत्यता की साक्षी के रूप में माना जाता है कि हम ज़मीन को छू लेते हैं, ये हमारा साक्षी हो गई। यह मुद्रा का संबंध बुद्ध से है, मात्र बुद्ध से। ठीक है, अगली मुद्रा कौन सी है? वरद मुद्रा। ठीक है, वरद मुद्रा इस तरीके से दिखाई जाएगी आपका हथेली के रूप में। इसमें मुद्रा में बाएं और दाएं हाथ के नीचे भूमि की ओर बढ़ाया जाएगा, जिसमें खुले हाथ की जो हथेली है वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, फिर इसमें ये मुद्रा है दान, करुणा, इच्छा, इन सबको पूर्ण करने के संकेत देती है। यह मुद्रा 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से 5 सिद्धियों, ठीक है, 5 सिद्धियों, उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान, इन सब का एकाग्रता का प्रतीक होती है। इस मुद्रा में जो प्रयोग देवी देवताओं को तथा राजा राजाओं के द्वारा किया जाता है उसमें केवल बुद्ध था। ठीक है, अगली फॉर्म अंजलि मुद्रा। ठीक है, अंजलि मुद्रा क्या है? ऐसे हाथ जोड़ना। ठीक है, अंजलि मुद्रा। इस मुद्रा में दोनों हाथ वृक्ष स्थल के समीप तथा हथेलियों और उंगलियों एक दूसरे के लंबवत रूप से जुड़ी हुई, मतलब नमस्कार की फॉर्म में रहती हैं। ये दिखाई दे रही है। यह मुद्रा सम्मान, अभिवादन और प्रार्थना इन सब में यूज़ होती है। हम सब अभी भी घरों में देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं सबका। यह मुद्रा उन बोधिसत्व सन्यासियों के लिए है जो पूर्ण ज्ञान का लक्ष्य निर्धारित करके उनकी प्राप्ति तैयारी करते हैं। सबसे पहली बौद्ध के लिए, मात्र बौद्ध के लिए। दूसरी राजा राजाओं, देवी देवता, इन सब के लिए। तीसरी बोधिसत्व सन्यासियों के लिए। अब आते हैं वितर्क मुद्रा। ये देखिए इस तरीके से शो होगी। इसमें क्या है? पहली चीज़ तो ये कि इसका प्रयोग तपस्वियों, भिक्षुओं, इन सब के द्वारा प्रवचन प्रक्रिया के दौरान किया जाता था। इस मुद्रा में अंगूठे, तर्जनी की जो युक्तियाँ हैं एक दूसरे को स्पर्श करेंगी इस तरीके से चक्र की फॉर्म में, और चक्र बना के वृत्त बन जाएगा। यह चक्र ऊर्जा का निरंतर प्रभाव बनाए रखता है और कोई शुरुआत या अंत नहीं है इसकी, केवल पूर्णता है। ठीक है, यह मुद्रा शिक्षण, चर्चा, बौद्धिक वाद विवाद, इन सबको अंगित करती है, इन सबको शो करती है। ठीक है, अगली है आपकी अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में देखिए इस तरीके से हाथ होगा, जो कि दाहिना हाथ होगा, उसकी हथेली बाहर की ओर और उंगलियां सीधी, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई अवस्था में होती हैं। ठीक है, यह किस चीज़ को शो करती है? यह आपकी निर्भरता को शो करती है, निर्भय एकदम। ठीक है, इस मुद्रा का जो प्रयोग है देवी देवता और बुद्ध के द्वारा किया गया है। ठीक, इसमें जो बुद्ध हैं ये मुद्रा ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत पश्चात की जो फॉर्म है वो दर्शाई गई है। अगली आती है क्षेपण मुद्रा। तो क्षेपण मुद्रा क्या है? क्षेपण मुद्रा में है आपका इस तरीके से जो ये मुद्रा आपको दिखाई दे रही है ये। ठीक है, इस मुद्रा में दोनों हाथों की जो उंगलियां और अंगूठे आपस में फंसा कर पकड़ बनाई जाती है तथा तर्जनी उंगलियों को सीधा नीचे की ओर रखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है इस तरीके से, और ये अंगूठे हैं ये दोनों। इस मुद्रा का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्षेपण मुद्रा का। अगले फॉर्म पे चलते हैं जो कि है आपकी
उत्तर बोधि मुद्रा, इस तरीके से। ठीक, इस मुद्रा में दोनों हाथों का जोड़ हृदय के समीप रखा जाता है और तर्जनी उंगलियों को एक दूसरे के स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर होती हैं तथा उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपका परम और सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, परम और सर्वोच्च ज्ञान। अगला है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा क्या है? आपने देखा होगा जब हम योगा करते हैं उसमें होगा कि एक हाथ की उंगलियों के नीचे दूसरे हाथ रख लेते हैं, अंगूठे से अंगूठा मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा। इसमें क्या होता है कि ये मुद्रा किस चीज़ को शो करेगी? समाधि या योग को। जैसे मैंने अभी बताया योगा करते समय ये करते हैं। बुद्ध के द्वारा बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान इस मुद्रा का उपयोग किया गया था। यह मुद्रा बुद्ध, भिक्षुओं और तपस्वियों के द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, अगला आते हैं करण मुद्रा पे। करण मुद्रा आपने देखा होगा कि जो आपका अंगूठा है उसके साइड की जो उंगली होती है, उसके साइड में जो उंगली आती है उसको अंगूठे से टच करते हैं। ठीक है, इस मुद्रा में हथेली की ओर क्षैतिज या लंबवत रूप से फैली हुई होती है तथा अंगूठा मुड़ी हुई दो मुद्रा जो मध्यम उंगलियां होती हैं उसको दबाए रखता है। ठीक है, इसमें तर्जनी और जो छोटी उंगली होती है वो ऊपर की ओर उठी होती है। यह मुद्रा क्या होती है कि बुराई का उन्मूलन करने और राक्षसों के द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने का संकेत देती है। ठीक है, हम करते हैं ना, मतलब मैचों में, मैच वगैरह सेल्फी देते समय सारा का सारा वही है, करण मुद्रा कहते हैं उसे। फिर चलते हैं अगले उस पर, धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, इस मुद्रा में क्या होता है कि दोनों जो हाथ होते हैं वो शामिल होंगे। दाहिना हाथ आपका वृक्ष स्थल पर होगा और हथेली की बाहर की ओर होती है। तर्जनी और अंगूठे युक्तियों को मिलाकर एक रहस्यवादी चक्र बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये चक्र बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा और इसके हाथ के ऊपर तर्जनी उंगली अंगूठा हाथ के घेरे को स्पर्श करते हुए अवस्था में होता है। ठीक, यह मुद्रा धर्म या कानून के घूमते चक्र को शो करती है, संदर्भित है उससे। इस मुद्रा का प्रयोग बुद्ध के द्वारा सारनाथ में, केवल सारनाथ के जो मर्ग सिखावन है उसमें फर्स्ट उपदेश देने के दौरान किया गया था। ठीक है, कौन सा? धर्म चक्र मुद्रा का। इसी के लिए इसका नाम रख दिया क्या? धर्म चक्र। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपका सारनाथ में यूज़ की गई थी। लास्ट इसमें जो मुद्रा है वो है आपकी ब्रज मुद्रा। तो ब्रज मुद्रा इस तरीके से रहती है। इस मुद्रा में जो बायां हाथ होता है उसकी सीधी तर्जनी को दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखा जाता है। एक ये हाथ है आपका दाहिना, इसकी मुट्ठी में सीधी तर्जनी रखी जाएगी। यह मुद्रा ज्ञान या परम ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। तो इस तरीके से जो ये आपकी 12 मुद्राएं हैं मैंने आपको बताई, समझाई। 11 यहाँ पे हैं, बाकी का एक आपकी शयन अवस्था है। ठीक, तो ये आपको मेनली समझ आई होंगी, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलग अलग टॉपिक्स हैं, अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रहे हैं न्यूज़ में, जैसे कि आपका सरस्वती नदी रही है, आपका पैरोनी नदी रही है जिसमें ताम्रवर्णी सभ्यता रहेगी, त्रिरश्मि जो बुद्ध गुफा है वो रहेगी, रमना काली मंदिर है वो रहेगा, और फिर एंड में सब्ज बुर्म रहेगा। ये फिर आपका जो पॉइंट रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। कौन सा? आपका मूर्ति कला और स्थापत्य कला। चलिए मिलते हैं अपनी सेकंड क्लास में, अगली जो क्लास रहेगी उसमें। हमारी जो अगली क्लास मिल जाए आपको टाइम से एकदम, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।